एवरीवन, वेलकम टू अमगेट। जैसा आप देख रहे हैं कि अपने 5 फंडामेंटल फैमिली मेंबर्स को इन डेप्थ डिस्कस कर रहे थे, उसमें वोल्टेज का अपनों ने पूरा देख लिया था। वोल्टेज में वोल्टेज सोर्स, केवीएल या फिर वोल्टेज डिवीजन रूल, वोल्टेज शॉर्ट सर्किट सब कुछ देख लिया था। फिर करंट की भी वही बात कर ली थी सेम। अब अपने ये 3 जो कंपोनेंट्स है अपने पैसिव कंपोनेंट्स RLC, जो जनरली एक सर्किट्स में बनाने के अंदर फंडामेंटल्स रहते हैं कि इनकी मदद से अपने सर्किट्स को बिल्ड करते हैं। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं रेजिस्टेंस की। तो सबसे पहले अपने रेजिस्टेंस को ले लेते हैं। अब रेजिस्टेंस जब मैंने बताया था शुरू में, रेजिस्टेंस क्या है? एक रेजिस्टेंस इज अल्टीआई प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। रेजिस्टेंस इज अल्टीआई प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक है। इट इज ए अल्टीआई प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अल्टीआई प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो वहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होगा? वहाँ पे अपने रेजिस्टेंस की हेल्प से कंपोनेंट्स को मॉडल और डिजाइन करेंगे इन विच R is a component for model and design। ठीक है, ये तो रेजिस्टेंस का मैंने बताया था कि रेजिस्टेंस अल्टीआई प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, ये इसकी बात कर ली। अब रेजिस्टेंस का सिंबल जो रहता है ना, रेजिस्टेंस का आपने सिंबल देखा होगा कि ये सर आप ऐसे बनता है, देखा है ना। अब पैसिव एलिमेंट है, पैसिव है तो इसके अंदर करंट एंटर करेगा पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर। चलो ये इसका सिंबल है, इसके क्रॉस पोटेंशियल हो गया, ठीक है, V। अब कोई बता सकता है इसका सिंबल ऐसा क्यों है? ठीक है, इसका जो कंस्ट्रक्शन है ना, वैसे तो इसको अपने क्लासीफाई करते हैं, क्लासीफाई बेस्ड ऑन मटेरियल्स। क्लासीफाई बेस्ड ऑन मटेरियल्स। मटेरियल्स। अब कोई बता सकता है कि इसका सिंबल ऐसा ही क्यों हुआ? आज तक अपने को ये चीज़ नहीं पता है कि ये सिंबल ऐसा ही क्यों होता है। अपने पढ़ते रहते हैं, रेजिस्टेंस ऐसे ही लगाते रहते हैं। अब वो पता है, जब मैं यहाँ पे अगर इसको पोटेंशियल प्रोवाइड कराऊंगा तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी उसके कारण यहाँ पे क्या चार्ज क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं और वाइब्रेट्स करते हैं। यहाँ पे चार्ज क्या स्कैटर करते हैं डायरेक्शंस के अंदर, वाइब्रेट करके कोलाइड करते हैं, जिसके कारण हीट लॉस होते हैं। इसलिए तो बोलते हैं रेजिस्टेंस क्या है, हीट डेसिपेटिंग एलिमेंट है। क्यों है? क्योंकि उसके अंदर जब अपने पोटेंशियल प्रोवाइड करवाते हैं रेजिस्टेंस को, जब पोटेंशियल प्रोवाइड करवाते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब जनरेट होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब जनरेट होती है तो वहाँ पे क्या चार्जेस आपस में कोलाइड करते हैं, स्कैटर करके कोलाइड करते हैं, तो उसके कारण हीट जनरेट होती है। तो ये स्कैटरिंग, जैसे ऑप्टिकल फाइबर के अंदर ऐसे नहीं दिखाते क्या डायरेक्शंस, उसी हिसाब से ये स्कैटरिंग ऑफ चार्ज पार्टिकल्स है। ठीक है, तो उस वजह से ये कोलाइड कर रहे हैं और हीट डेसिपेट हो रही है, तो उस वजह से इस टाइप का साइन रखा गया इसका। अब ये तो मैंने बता दिया ना, किसी को नॉलेज में नहीं रहता है तो फिर भी अब याद रखना है, इस बार मत भूलना, ठीक है। अब ये जो क्लासीफाई किया बेस्ड ऑन मटेरियल्स, कौन कौन से मटेरियल्स यूज लेते हैं अपने? निक्रोम, एल्यूमिनियम, कार्बन, देखा होगा ना आपने, कॉपर, एल्यूमिनियम, जनरली रेजिस्टेंस इन सब से बना रहता है। अब मेरे पास एक और क्वेश्चन है। हाँ सर, ये तो रटने के लिए हो गया कि इनका बना रहता है, रटना नहीं है। ये क्यों है, इसके पीछे का रीज़न है, आपको पता है ये क्यों है? चलो कोई बता सकता है क्यों है रेजिस्टेंस इनसे क्यों बना रहता है? इनसे इसलिए बना रहता है क्योंकि ये सब मटेरियल है ना, इन सब का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई रहता है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई रहता है, जिसके कारण ये मेल्ट नहीं होंगे। अगर यहाँ से हीट, आपको पता है टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये रेजिस्टेंस उसके साथ साथ रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिपेंडेंट है, वो आगे बताऊँगा कैसे है। अब हीट जनरेट होगी तो ये मेटल्स इसलिए लेते हैं, अपने मटेरियल इसलिए लेते हैं ताकि ये पिघले नहीं। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनका बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो ये रीज़न था ये सब मटेरियल्स लेने का, ठीक है, रेजिस्टेंस को। अब रेजिस्टेंस का आपको पता है यूनिट्स क्या होती है? अब रेजिस्टेंस है आपका, इसकी यूनिट क्या है? नॉर्मल सी बात है सर, 12th में पढ़ा है, ओम होती है, ठीक है, ओम होती है। और ओम्स लॉ की अगर बात करूँ तो ओम्स लॉ से अपनी यूनिट देखें तो
V इक्वल्स टू आई आर, तो R इक्वल्स टू V बाय आई, मतलब वोल्ट पर एम्पियर। ये इसकी रेजिस्टेंस की यूनिट होगी, ठीक है, ये 2 यूनिट होगी, ठीक है। अब इसके बाद है इसकी रेंज देखो, अगर सिग्नल लेवल पे बात करूँ इसी इंस्ट्रूमेंटेशन वाले किस रेंज में यूज़ करते हैं, ये यूज़ करेंगे माइक्रोम, ठीक है, मिलीओम, ओम, ठीक है। माइक्रोम तो छोड़, ज़्यादा बहुत ज़्यादा कम हो गया, तो मिलीओम, ओम, और इसकी बात करूँ पावर लेवल पे बात करूँ तो किलो ओम, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस की रेंज की बात होगी। अब रेजिस्टेंस का जो बेसिक जो फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है आपका, रेजिस्टेंस का जो बेसिक फॉर्मूला रहता है, बेसिक फॉर्मूला जो ईएमएफटी में पढ़ते हो, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर में बताया था मैंने कि पैरामीट्रिक चेंज जब देखते हैं तो आर बराबर रो एल बाय ए। एक कंडक्टर है अपना, इस कंडक्टर में बात कर रहा हूँ, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, ये लेंथ होगी, और यहाँ की रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, या फिर इसको बोल देते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम हो गया। तो ये R बराबर रो एल अपॉन ए, ठीक है, ये जनरली फॉर्मूला अपने यूज में लेते हैं रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है, जब लेंथ, एरिया और उनमें वेरिएशन लेते हैं तो, ठीक है, ये नॉर्मल डिस्कशन हो गया। अब इससे आगे देख लेते हैं रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, बाकी सब चीज़ देख लेते हैं, ठीक है। तो ये आप देखिए, ठीक है, नोट कर लिया आपने, या पॉज करके नोट कर लेना, मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है सर। तो ये रेजिस्टेंस के, ये पता नहीं था ना इसका सिंबल ऐसे क्यों होता है, क्यों होता है अब बताओ, क्योंकि इसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स स्कैटर करते हैं, कोलाइड करते हैं, जिसके कारण हीट जनरेट होती है, ठीक है, इसलिए उसका सिंबल ऐसा रखा गया। अब प्रैक्टिकली अगर बात करें, आपको पता है प्रैक्टिकली रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड रहता है। प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं तो R क्या रहता है, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अच्छा, RTD के अंदर इक्वेशन देखी होगी आपने सेंसर्स के अंदर, ठीक है, सेंसर्स में आएगा ये टॉपिक, R बराबर R नोड 1 प्लस अल्फा टी, ठीक है। एक और इक्वेशन रहती है R बराबर R नोड 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। सर ये 2 इक्वेशन कैसे लिखा दिया आपने, हम तो एक पढ़ी है, एक नहीं होती, एक इंडस्ट्रियल इक्वेशन होती है, एक लैब इक्वेशन होती है, वो अलग बात है। यहाँ पे मैं सिर्फ लैब इक्वेशन कंसिडर करके चल रहा हूँ। ये जो इक्वेशन है ना, यहाँ पे जो अल्फ़ा है 8 अल्फ़ा है ना, वो 8T इक्वल्स टू 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बात करें तो ये T1 जो यहाँ पे आया है ना, वो यहाँ पे 0 हो गया, इसलिए एक T आ रहा है। बट यहाँ पे जो अल्फ़ा है ना, अल्फ़ा 8 स्पेसिफिक टेम्परेचर है, तो यहाँ पे स्पेसिफिक टेम्परेचर कंसिडर कर लिया आपने, वेयर अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट। एक छोटी सी छोटी चीज़ नहीं छूटनी चाहिए अपनी ना। अब ये रेजिस्टेंस डिस्कस कर रहे हैं तो टेम्परेचर का भी डिस्कस करना ज़रूरी था ताकि आपको नॉलेज में रहे ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब अगर मैं इसमें बात करूँ आपकी, अल्फ़ा आपका क्या हो गया, टेम्परेचर कोफिशिएंट हो गया। अगर मैं कंडक्टर्स की बात करूँ, मेटल्स की बात करूँ, तो अल्फ़ा क्या होता है उनका, पॉजिटिव होता है फॉर कंडक्टर्स, और सेमीकंडक्टर की बात करूँ तो अल्फ़ा नेगेटिव होता है, ठीक है। ये 12th में पढ़ा आप लोगों ने, तो ये बात होगी। अब इसके बाद में अगर अपने बात करें कि सर ठीक है आपने ये बता दिया, अब रेजिस्टेंस के कुछ एग्जांपल दे दो जहाँ पे रेजिस्टेंस यूज में आता है, तो एग्जांपल बताओ आसपास। जैसे हीटर हो गया, हीटर क्या करता है, हीट डिसिपेट करता है ना, हीटर रेजिस्टेंस का एग्जांपल हो गया। आपकी मशीन वाइंडिंग होगी, मशीन में जो वाइंडिंग रहती है उसमें रेजिस्टेंस रहता है ना, मशीन वाइंडिंग होगी, ठीक है। और बताओ, अच्छा सर ट्रांसमिशन लाइन में भी तो रेजिस्टेंस यूज़ लेते हैं, ट्रांसमिशन लाइंस। तो ये सारे एग्जांपल्स हो गए जहाँ पे रेजिस्टेंस की एप्लीकेशंस रहती है, ठीक है। ये सारे एग्जांपल्स हो गए। चलो ठीक है सर, आपने इसका थ्योरेटिकली तो डिस्कस कर लिया, एक आधा क्वेश्चन भी करा दो, गेट में आता है नहीं आता हमें तो पता चले, ठीक है। तो बात कर लेते हैं, आर बाबा रोल भाई लिखाया किस लिए था, इसलिए लिखाया था, ठीक है। तो देख लेते हैं अब इसमें एक क्वेश्चन मैथमेटिकली, ठीक है, नोट कर लेना पॉज करके, ओके। अब इस पे एक मैथमेटिकली क्वेश्चन अपने देख लेते हैं कि रेजिस्टेंस पे, ठीक है। मैं स्मार्ट वे में लिखाऊंगा, आपको पता है ज़्यादा लैंग्वेज पे ध्यान नहीं देना, अपने गेट का पेपर है। तो देखो क्वेश्चन क्या है अपना, कि क्यूब है एक, ठीक है, ये एक क्यूब है, क्यूब टाइप में एक मटेरियल है, ठीक है।
अब इसके जो फेस है ना, अपोजिट फेस के बीच में, जो ये अपोजिट फेस है, इसके बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है कुछ 2 ओम का, ठीक है, 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ अपोजिट फेस के बीच में। अब मैं इसमें फोर्स अप्लाई करता हूँ, फोर्स अप्लाई करता हूँ, कुछ भी कैसे भी फोर्स अप्लाई किया मैंने, ताकि इसकी लेंथ है वो डबल हो जाए, ताकि इसकी लेंथ है वो डबल हो जाए। मान लो ये ऐसे हो जाए, ठीक है, ये क्यूब है वो ऐसे हो जाए, इसकी लेंथ डबल होगी। ये इसका अपोजिट फेस हो गया, जिसके बीच में ये आपका रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है, जिसके बीच में आपका ये 2 ओम का रेजिस्टेंस। अब इसकी लेंथ डबल हो जाएगी, तो मेरे को बताओ नया रेजिस्टेंस होगा उसमें क्या चेंज आएगा, आर डैश। अगर यहाँ का रेजिस्टेंस आर है तो आर डैश में कितना होगा, क्या चेंज आएगा। नोट कीजिए, पॉज कीजिए, सॉल्यूशन करिए, उसके बाद में मैच कीजिए, ठीक है। मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, आप लोग पॉज करके कीजिए, ठीक है। तो अब आप बताइए मेरे को, चलो इसका रेजिस्टेंस ठीक है, रोल बाय ए हो गया। अब इसका निकालेंगे तो ठीक है सर, इसमें ये अपने को कितना दे रखा है, 2 ओम है। आपने कहा कि लेंथ डबल होगी तो लेंथ डबल कर दी सर हमने, रो 2L बाय ए। बट आप ये कर दिया आपने, तो आप कहोगे सर 2 इंटू पहले वाला रेजिस्टेंस, 2 इंटू पहले वाला रेजिस्टेंस 2 हो गया, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4। बट अगर आप इसमें 4 ऑप्शन दिया होगा लगा के आगे, तो वो आपका आंसर गलत होगा। जैसे मैंने ऑप्शन दे दिया 2, ए ऑप्शन 2, बी 4, सी 6, डी 8। तो ये लगाओगे नहीं है ये, तो चलो 4 लगाओगे, मैक्सिमम 4 लगाएंगे, वो गलत होगा। क्यों होगा गलत, इसलिए गलत होगा क्योंकि अगर आपने इसकी लेंथ को डबल किया है तो एरिया भी तो आधा होगा ना। वॉल्यूम सेम रहनी चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम तो सेम रहेगी। V1 इक्वल्स टू V2 आपको पता है, ठीक है, वॉल्यूम चेंज थोड़ी होगी। V1 इक्वल्स टू V2, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो A1 L1 बराबर A2 L2, ठीक है। एरिया पहले वाला एरिया सर ठीक है L1, दूसरी लेंथ डबल होगी ना, A2 2L1, तो यहाँ से दूसरा एरिया आ गया ना, आधा हो गया, A2 इक्वल्स टू L1/2 A1/2, ठीक है। मतलब अगर लेंथ डबल होगी तो एरिया भी तो आधा होगा, तो यहाँ पे एरिया आधा करना पड़ेगा आपको। यहाँ एरिया आधा किया तो आर डैश कितना आ गया, 4 रो L बाई ए, यानी पहले वाला रेजिस्टेंस 4 इंटू आर, दैट इज 8 ओम। मतलब आंसर इसका ये होगा। गेट का क्वेश्चन है सर, ये आपका गेट का क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या है कि जो IIT गेट बनाती है ना, वो ये नहीं बनाती कि पेपर लेंथ ही बनाना है, 10-20 मिनट में क्वेश्चन होगा, हार्ड होगा। आपकी मेंटलिटी चेक करने के लिए आपने नोट किया नहीं किया कि एरिया भी चेंज हुआ है। मतलब आपने गेट की फुल फॉर्म क्या है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड, मतलब आपका एप्टीट्यूड टेस्ट करते हैं वो IIT के प्रोफेसर होते हैं कि भैया बच्चे का कंसेप्ट कितना क्लियर है। उसने लेंथ देख लिया, सीधा क्वेश्चन में बोला डबल है, तो उसने एरिया का नोट किया नहीं किया। अब आपसे ज़्यादातर बच्चे 4 ऑप्शन टिक करके आते, बट इसका आंसर क्या होगा, 8 ओम। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस की बात होगी। तो ठीक है, यहाँ पे 8 आंसर करना है अपने को। अब यहाँ पे एक नोट लगा के लिख देना आप, एक बात यहाँ पे आपने नोट लगा के लिख देना, इफ वी चेंज रेजिस्टेंस अन टाइम, अगर रेजिस्टेंस अन टाइम चेंज हो रहा है, नहीं लेंथ अन टाइम चेंज हो रही है, अगर लेंथ अन टाइम्स चेंज हो रही है तो रेजिस्टेंस कितने टाइम चेंज हो जाएगा, n² टाइम्स। देख लो आप, यहाँ रेजिस्टेंस पहले 2 ओम था, लेंथ डबल की तो डबल का स्क्वायर कितना, 4 इंटू 2, रेजिस्टेंस पहले 2 था ना, तो 4 इंटू 2 8 आंसर आ गया ना। अगर लेंथ अन टाइम चेंज होगी तो रेजिस्टेंस n² टाइम चेंज होगा। ये नोट लगा के लिख देना वहाँ पे। बाकी ये प्रूफ मैंने इस क्वेश्चन के थ्रू करवा दिया, ठीक है। रेजिस्टेंस कंप्लीट हो, अभी इंडक्टेंस देखते हैं।